नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने के टिप्स देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब, प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस के बारे में, जिसे अभिषेक कुमार ने लिखा है। यह किताब खुशी, मानसिक शांति और संतुष्टि को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक गाइड की तरह है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इस किताब के जरिए अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। एक, आत्म जागरूकता का महत्व। किताब की शुरुआत में ही आत्म जागरूकता पर जोर दिया गया है। अगर हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और डर को पहचानेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि असल में हमें क्या चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो खुशी खुद ब खुद हमारे जीवन में प्रवेश करती है। आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम अपने भीतर की स्थिति को जानें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों और विचारों को भी समझें। जब हम अपनी मानसिकता और स्वभाव को समझते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। 2. सकारात्मक मानसिकता अपनाना। किताब में यह भी बताया गया है कि खुशी की कुंजी हमारी मानसिकता में है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारी जीवन दृष्टि भी सकारात्मक हो जाती है। इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर पड़ता है। कभी कभी हमारी समस्याएं छोटी होती हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक मानसिकता उन्हें बड़ा बना देती है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश रह सकें। 3. ध्यान और मानसिक शांति। हैप्पीनेस में ध्यान की महिमा पर भी गहरी चर्चा की गई है। ध्यान हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम तनाव से मुक्त रहते हैं और इस तरह से खुशी का अनुभव करते हैं। लेखक ने बताया है कि ध्यान, चाहे वह कुछ मिनटों के लिए हो या पूरे दिन के लिए, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। इससे हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण भी स्पष्ट होते हैं। 4. अपनी संवेदनाओं से जुड़ाव महसूस करना। किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हमें अपनी इंद्रियों से जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हमारी खुशी का अनुभव भी अधिक गहरा होता है। यह ज़रूरी नहीं कि हम किसी बड़े अनुभव का इंतज़ार करें, बल्कि हमें छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे सुबह की ताजगी, हवा की ठंडक या किसी प्यारी बात का महसूस करना। यही वो छोटे पल होते हैं जो हमारे जीवन में बड़ी खुशी लाते हैं। 5. आभार और धन्यवाद ज्ञापन। प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस में आभार की भी बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। हर दिन हमें उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, जिससे हमारी खुशी और संतुष्टि बढ़ती है। आभार व्यक्त करने से न केवल हम अपने जीवन को सराहते हैं, बल्कि हमें जो कुछ भी मिला है, उसके प्रति सम्मान और समझ बढ़ती है। आभार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 6. समय का सही उपयोग। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। किताब में यह बताया गया है कि समय की बर्बादी से मानसिक शांति प्रभावित होती है। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम न केवल ज्यादा कार्यपूर्ण होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और खुशी का अनुभव भी करते हैं। अगर हम हर दिन कुछ समय अपने शौक, परिवार या व्यक्तिगत विकास के लिए निकालें, तो इससे हम न केवल खुशी महसूस करेंगे, बल्कि हमारा जीवन भी संतुलित और खुशहाल रहेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस किताब के जरिए यह सीखा जा सकता है कि खुशी सिर्फ किसी बाहरी घटना या चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक संतुलन से जुड़ी होती है। अगर हम आत्म जागरूकता, सकारात्मक मानसिकता, ध्यान, आभार और समय के सही प्रबंधन को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो हम खुशी को अपने जीवन में एक स्थायी साथी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप अपनी खुशी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।